चलिए क्लास कौन सा है? 7. हम लोग पढ़ क्या रहे हैं सब्जेक्ट में? Science. साइंस में कोई भी चीज आ जाएगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये बात Yes. समझे? चलिए ऑब्जेक्टिव लिखना स्टार्ट करिएगा। सबसे बड़ा पहले है ताप थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या मापता है? क्या शरीर का तापमान. लिखते चलिए क्या मापता है? थर्मामीटर क्या मापता है? तो ताप मापता है। कौन सा ताप? जो शरीर का ताप रहता है, ठीक है, वो मापता है। ब्रैकेट में लिख देना शरीर का ताप, शरीर का ताप। अगर बात करें ताप का ऐसा मतलब क्या होता है? ऐसा मतलब होता है क्या होता है? ठीक है, क्या करते हैं? क्या कोई भी पता है कि ASI का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ। आप लोग हाथ में चलते चलना, ठीक है? आप लोग क्या करना है? हाथ में चलते चलना, शासन लिखते चलना, जहाँ तक लिखा जाए वहाँ तक सही, ठीक है? अगर तुमसे पूछे अगला क्वेश्चन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस किसका माप, किसका मात्रक है? तो जवाब आना चाहिए मात्रक। किसका मात्रक है? तो मनता किसका है? अगर बोलेंगे मनुष्य की शरीर, मनुष्य के शरीर समानता कितना होता है? मनुष्य की शरीर का समानता कितना होता है? समानता कितना होता है? तो फिर जवाब देंगे 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस समानता कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? देखिए अच्छा, अगर बात किया जाए कि थर्मामीटर में कौन सा धातु हरा होता है? क्या बताइएगा? पारा। कौन सा? पारा। ऐसे एक बात बताइए, तो पारा का संकेत क्या होगा? पारा का संकेत होता है Hg। क्या होगा? ठीक, उसका पारा के परमाणु क्रमांक होता है 80। कितना? 80. आगे बढ़ेंगे। अच्छा, पूछेंगे कौन सा धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं? क्या बोलिएगा? सोडियम। क्या बोलिएगा? सोडियम, ठीक है? क्या बोलिएगा? सोडियम। आगे बढ़ते हैं। अब लिख रहे हैं ना? किसी को दिक्कत? आगे है, अगर बोले अम्ल का स्वाद कैसा होता है? कैसा होता है?
थोड़ा जाना चाहिए सकता। अच्छा चलो लिखने दो, ठीक है। ऐसा होता अब बताना अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो बोलना 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम। क्षार का स्वाद कैसा होता है, स्वाद का मान कैसा होता है, मान कैसा होता है। तो जवाब आना चाहिए कड़वा, कैसा कड़वा। बोलेंगे क्षार का पीएच मान होता है क्या, तो 7 से अधिक, 7 से अधिक। बोलेंगे वर्षा का पानी कैसे क्या होता है, वर्षा का पानी क्या होता है, बोलना शुद्ध जल। क्या होता है, शुद्ध जल। तुमसे पूछेंगे दिखाई दे रहा है ना वो, तुमसे पूछेंगे कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो बोलना 7, ठीक है। अगला देखना है, अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है। सुचालक पदार्थ, किसका सुचालक पदार्थ का उदाहरण दीजिए, उदाहरण दे। तो क्या दीजिएगा आंसर, इसका क्या लिखिएगा, बोलिएगा सोना चांदी एल्युमिनियम, सोना चांदी एल्युमिनियम तांबा, है ना, इत्यादि कर दे, इत्यादि जिसमें नमी के मात्रा सब क्या होगा, सुचालक होगा, ठीक है। उसके बाद कह ले तुमसे कि सोना के संकेत क्या होता है, ए, कितना होता है। अगर तुमसे बात पूछेंगे सोना का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 79, ठीक है। अगर पूछेंगे चांदी का संकेत बताया था ना, चांदी का संकेत होता है Ag। अब पूछेंगे चांदी का परमाणु क्रमांक क्या जवाब दीजिएगा, 47। पूछेंगे एल्युमिनियम का संकेत क्या होगा, एल्युमिनियम का संकेत होता है A, ठीक है। अब पूछेंगे एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक क्या जवाब दीजिएगा, परमाणु क्रमांक कितना, 13। और पूछेंगे तांबा का संकेत क्या होता है, तांबा के संकेत होता है C, ठीक है। तांबा के संकेत क्या होता है, लोहा का होगा, लोहा के संकेत होता है Fe। और बात कर ले निकेल का संकेत होता है Na, ठीक है। एक यहाँ होता है टंगस्टन का संकेत क्या होता है, चलो इतना जोड़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपना जरा दुनिया में रंग बिरंगी दुनिया है, ठीक है।
सबसे पहले पढ़ लेंगे लोग कोयला। कोयला कैसी संसाधन है? कोयला कैसी संसाधन है? इसका आंसर हम कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के अंदर जाएंगे तो कौन संसाधन? अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन। समझे? समझे कि नहीं? आगे वन कैसे संसाधन है? वन कैसे संसाधन है? वन कैसे संसाधन है? नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन। और जल कैसे संसाधन है? जल कैसे संसाधन है? जल कैसे संसाधन है? ये भी नवीकरणीय है। ये क्या? नवीकरणीय संसाधन है। ये क्या? नवीकरणीय संसाधन। उसके बाद अगर कर ले खनिज, खनिज कैसे संसाधन है? कैसे संसाधन है? तो क्या जवाब दीजिएगा? अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए CNG का पूरा नाम क्या है? समृद्ध प्राकृतिक गैस। अगर बोलेंगे CNG का प्रमुख गैस, प्रमुख गैस तो कौन है? मीथेन। कौन है? मीथेन। अगर बात कर लें मीथेन का अनुसूत्र, मीथेन का अनुसूत्र क्या होता है? CH4। अगर बात कर ले ब्यूटेन, ब्यूटेन का अनुसूत्र क्या होता है? ब्यूटेन का अनुसूत्र होता है C4H10। ठीक है, अगर एक बात या दो चीनी हो गया, चीनी का अनुसूत्र क्या होता है? चीनी का अनुसूत्र होता है C12H22। वो 11। एगो यहाँ बच गया था ग्लूकोज, ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का अनुसूत्र C6H12O6। आगे बढ़े। अब आता है LPG। LPG का पूरा नाम, LPG का पूरा नाम होता है दैविक पेट्रोलियम गैस। बच्चे लोग का पढ़ा ला है। अगर बोलिए कोयला का सर्वोत्तम, 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 सर्वोत्तम कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन है? कौन है? बोलना इंद्रासाइट। कोयला के कितने प्रकार? कोयला का कितने प्रकार? कोयला के कितने प्रकार? 5। मीटिंग हो रहा है तो बोलना कर रहा है। बोलना 4। कौन कौन रहे? एक होता है इंट्रासाइट, इंट्रासाइट। एक होता है बिटुमिनस, बिटुमिनस। एक होता है तीसरा लिग्नाइट, लिग्नाइट। और चौथा होता है पिच। समझे? हाँ, आगे बढ़े। अब बड़ा डाले कर छोड़ दे, बस है तकलीफ लेते हैं। आगे बढ़े। आप हाँ जी, वो तो लिखो उधर लिखे, गाँव से कॉपी भर ले। अगला एक कोई आव है PCR का पूरा नाम होता है इसका कह सकते हैं पेट्रोलियम, पेट्रोलियम संरक्षण
ठीक है, अनुसाधन संघ। अगला है अब देखिए पूछेंगे आपसे एलपीजी का प्रमुख गैस, एलपीजी का प्रमुख गैस कौन है? तो बोलना ब्यूटेन। कौन है? ब्यूटेन का सूत्र होता है, लिखा है ब्यूटेन का सूत्र। आगे बढ़ो। अच्छा एक बात बताना, किसी भी वस्तु को जलाने में कौन सा गैस मदद करता है? मदद करता है। क्या जवाब देगी? ऑक्सीजन। क्या जवाब देगी? ऑक्सीजन का सूत्र, ऑक्सीजन का सूत्र जवाब क्या आएगा? O2। लेकिन अगर यही पूछेंगे ओजोन का, ओजोन का सूत्र O3। वेरी गुड। क्या है? O3। आगे बढ़े। लगता है बोर्ड यहाँ तक लिखाइए तुम्हारे। अंदर नहीं लगते रहे। अब ये रे सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। सुनिएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट का सूत्र जो होता है क्या होता है? NaHCO3 NH2। क्या बोले? अरे क्या बोले? सब थक गया ये मिटा देंगे। बस ये चाहिए तो भरेंगे, ज्यादा नहीं भरेंगे, बच्चे लोग पे जान नहीं मारेंगे। बस अब बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किसको कहेंगे रे? सोडियम बाइकार्बोनेट। चलो तुम्हारा मर्जी है तो खातर कर दिए हैं तब, ठीक है। तो आज के लिए एक ब्रेक बोल दिया जाए ना, एक बार बोले जाए। कोयला कैसे संसाधन, ये वर्ड कैसे संसाधन, प्रकृति में अलाइन करनी है क्या? वर्ड कैसे संसाधन? अरे बोले मारवन दौड़ा दौड़ा सबने भाई कुछ सब। जल कैसे संसाधन, कैसे संसाधन? सीएनजी का पूरा नाम, सीएनजी का प्रमुख गैस, मीथेन का सूत्र, मीथेन का सूत्र, चीनी का सूत्र, ग्लूकोज का सूत्र, एलपीजी का पूरा नाम, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रासाइड, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन? एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। PCRA का पूरा नाम, एलपीजी का प्रमुख गैस ब्यूटेन। किसी भी वस्तु को जलाने में कौन सी गैस मदद करता है? ऑक्सीजन का सूत्र, ओजोन का सूत्र, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र। सोडियम बाइकार्बोनेट का किस नाम से जानते हैं? चलिए जय हिंद। बोलिएगा ना, थर्मामीटर क्या मापता है? शरीर का तापमान। थर्मामीटर क्या होता है? ताप का ऐसे मापना क्या होता है? सब दही का बोलेगा तब बोले ना। SI का पूरा नाम क्या होता है? SI का पूरा नाम डिग्री सेल्सियस किसको मापता है? मनुष्य का शरीर समान ताप कितना होता है? थर्मामीटर में कौन सा धातु? पारा के संकेत क्या होता है?
धारा का परमाणु क्रमांक कौन सा धातु को क्लोरीन तेल में डुबाकर रखते हैं? सोडियम का संकेत सोडियम का संकेत अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का पीएच मान अम्ल का पीएच मान क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का पीएच मान क्षार का पीएच मान वर्षा का जल कैसा होता है? शुद्ध जल का पीएच मान शुद्ध जल का पीएच मान सुचालक पदार्थ का उदाहरण बताइए। सोना चांदी सोना के संकेत सोना का संकेत सोना का परमाणु क्रमांक सुनते हो ना कितना नंबर पर? ठीक है। सोना चांदी का संकेत चांदी का संकेत चांदी का परमाणु क्रमांक एल्युमिनियम का संकेत एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक तांबा का संकेत लोहा का संकेत निकेल के संकेत टंगस्टन का संकेत। यहाँ तक कंप्लीट हो गया? यही बेटा दे अगली लिखेंगे 25 को तो 50 को कैसे हो जाएगा? कल लिख पहले तो 15-20 को हो जाएगा कि 70 को ऐसे थोड़ी पे रहेगा। जो लिखाएंगे जो पढ़ाएंगे वही रहेगा। आगे देखिए सुनिए विद्युत धारा ऐसा ही मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? ठीक है। अगर बोले आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है? आवेश का ऐसा मात्रा पता गुलाम ठीक है। अगर बोले विद्युत धारा कौन राशि है? कौन राशि है? गुणाधीश कौन सी राशि? आवेश राशि। फिर बोलना आवेश आवेश का सूत्र क्या होता है? आवेश का सूत्र होता है Q बराबर प्लस माइनस ए। देखिए जहाँ ये E है इलेक्ट्रॉन की क्या है? इलेक्ट्रॉन ठीक है। N क्या है? प्राकृतिक नंबर। समझ गए बात? अगर अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलम तो 1.6 × 10⁻90 कूलम। ठीक है। 1 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक प्रोटॉन 1.6 × 10⁻90 कूलम। अगला अगर बात कर लिया अगर पूछेंगे कि सेलों के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो कहना बैटरी। क्या कहते हैं? बैटरी। ठीक है। सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी। प्लस माइनस ए। जहाँ आवेश का सूत्र Q प्रकाश पर है तो चित्र पे बताओ प्रकाश कैसी तरह प्रकाश जो है जानती है अनुप्रस्थ प्रकाश एक चुंबकीय तरंग चुंबकीय तरंग ठीक है। अच्छा प्रकाश की चाल कितना है? कितना 29 लाख में 3 × 10⁻³
एक ने हाँ, एक 1 सर, मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा बोलेंगे मीटर प्रति सेकेंड किसका मात्रा है? किसका मात्रा है? वही बोले किसका? चाल का। ठीक है, अगर तुमसे पूछेंगे चाल का सीजीएस मात्रा, बोलना सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। एक बात दिमाग में आया और सर सीजीएस के पूरा नाम, सीजीएसएस का पूरा नाम नहीं मन में आएगा ना, बोला सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम ना, पदांत हिंदी में लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर बेटा पूरा गए बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 महीने देगा। प्रकाश कैसी रेखा में कौन करता है? प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? तो क्या जवाब देना? सीधी रेखा में। क्या जवाब देना? सीधी रेखा में। अच्छी बात बता, तुम लोग मंत्री भी रेखा है तो छोटी कर दिए। आगे ये किसमें किस मतलब निर्वात जल और कांच। इसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है। प्रकाश की चाल अधिक होता है तो जवाब देना निर्वात में। इसमें निर्वात में। अगला बात कर ले क्या? हवाई नहीं, अगला है सुनना। सफेद प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण है? क्या जवाब देगी? 7। क्या जवाब देगी? 7। फिर बोलना जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो उसी माध्यम में लौट जाते हैं। उसे क्या करते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश का आंसर क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। एक बात ध्यान में रखना कि प्रकाश की उपस्थिति में सभी वस्तुओं देख पाते। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, अगर बोले गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो क्या जवाब दीजिएगा? 2। क्या जवाब दीजिएगा? एक होता है आपतन दर्पण। क्या होता है? आपतन दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण। ये क्या होता है? आपतन दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण। अगला है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है? बोलना अनंत। कितना होता है? अनंत। उसके बाद आ जाइए गाड़ी का मोटर गाड़ी के साइड मीनार के रूप में
किस लेंस का किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो बोलेगी करते हैं उत्तर। क्या करेंगे इससे आंसर? उत्तर। एक बात बताना, ठीक है, उत्तर हो गया है। अगला है चेहरा देखने के लिए, किसको? चेहरा। चेहरा देखने के लिए, ठीक है, चेहरा देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ध्यान में रहे, हम दर्पण पूछे तो मुख्य रूप से का आंसर होगा अवतल। मुख्य रूप से कौन सा आंसर? अवतल दर्पण। लेकिन ध्यान रहे, हम चेहरा समतल दर्पण से भी देख सकते हैं, समतल दर्पण से भी देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे, हम कांच से भी देख सकते हैं। कांच दर्पण नहीं, लेकिन कांच सब नहीं देखते हैं हम। देखते घर में हम क्या इसका प्रयोग करते हैं, दर्पण का थोड़ी करते हैं। अगला है प्रतिबिंब। अगला क्या है? प्रतिबिंब। कितने प्रकार के होते हैं? एक आंसर लिखना दो। कितने? पहला वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 भी हो गया। अब 25 हो गया। सुनिए, चलिए सबसे पहले बात है, विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? आवेश का सही मात्रक क्या होता है? आवेश का सही मात्रक। विद्युत धारा कौन सा राशि? आवेश का सूत्र क्या होता है? प्लस माइनस एन। आवेश का सूत्र क्या होता है? ई होता है इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? एन होता है प्राकृतिक संख्या। नंबर जैसे 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलम? -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। 1 प्रोटॉन बराबर कितना कूलम? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। सेलों की समूह को क्या कहते हैं? सेलों की समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश कैसी रेखा में, प्रकाश कैसी तरंग है? चुंबकीय तरंग। कैसी है? चुंबकीय तरंग, ठीक है। फिर बोलेंगे प्रकाश के चाल कितने होते हैं? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश के चाल कितने होते हैं? बोले मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है? ठीक है। चाल का सीजीएस मात्रक क्या है? ठीक है। सीजीएस का पूरा नाम क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड फलंती। आगे बात हम लोग कर ले कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? किसमें मतलब निर्वात जल ताप में प्रकाश की चाल अधिक किसमें होता है? निर्वात में। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में हम सभी वस्तु को देख पाते हैं या न देख पाते? किसी वस्तु को देखने के लिए में क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। बोलिए, दर्पण कितने प्रकार के हैं? कौन कौन? अवतल और समतल दर्पण के फोकस दूरी अनंत। मोटर गाड़ी के साइड मीनार के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? चेहरा देखने के लिए किस दर्पण का? मुख्य रूप से अवतल। लेकिन हम चेहरा देखते तो समतल दर्पण से भी देख सकते हैं और काश। तथा प्रतिबिंब कितने प्रकार के? कौन कौन? यहाँ तक क्या हो गया आपको? कंप्लीट लिखिए।